वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड ऑब्लिक इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स: expansionary policies, fiscal stimulus, inflation indexing of wages, higher purchasing power, rising interest rates. आगे कह रहा है select the correct answer using the code given below. A 1, 2 and 4 only. B 3, 4 and 5 only. C 1, 2, 3 and 5 only. And option number D 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4 and 5. यानी कि all 5. क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इंडियन इकोनॉमी को रेफरेंस लेते हुए हमें यह बताना है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किन वजहों से हो सकता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किन वजहों से हो सकता है? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मींस इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड। डिमांड बढ़ने की वजह से अगर इन्फ्लेशन आता है तो इसे हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब राइज इन डिमांड कैसे हो सकता है? मांग में वृद्धि कैसे हो सकती है? मांग में वृद्धि तब होती है जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए। मनी सप्लाई बढ़ने से लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब यह है कि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आता है। ज्यादा पैसा आता है तो लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, और जब ज्यादा डिमांड करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ये वर्ड जनरली मॉनेटरी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मींस जब आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे घटा देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या आते हैं? जैसे रेपो, मेनली रेपो। रेपो को क्या किया? घटा दिया। रेपो के घटने से जो लोन है वो सस्ता हो जाता है, चीपर हो जाता है। जब लोन सस्ता हो जाता है तो बैंक्स आरबीआई से ज्यादा लोन लेते हैं, और ज्यादा लोन जब बैंक्स आरबीआई से लेते हैं तो वो आगे लोगों को भी सस्ते दामों पर लोन अवेलेबल कराते हैं। तो रेपो के घट जाने से, यानी इंटरेस्ट रेट जब सेंट्रल बैंक घटाता है तो इससे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आने की संभावनाएं बनती हैं। इसी को हम लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपना रहा है या उसका स्टैंड कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ला सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस वर्ड का यूज किया जाता है जब गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाहती है इन्वेस्टमेंट करके, एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा करके। जैसा कि आपने सुना होगा ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये गवर्नमेंट ने दिया था। ये एक प्रकार का फिस्कल स्टिमुलस था। क्यों? क्योंकि अचानक से हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई थी और उन्हें किक स्टार्ट करने के लिए जरूरी था पैसे अवेलेबल कराना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज दे करके इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने की कोशिश की थी। तो ये एक प्रकार का फिस्कल स्टिमुलस था। तो डेफिनेटली जब गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस करेगी, ज्यादा पैसे खर्च करेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, तो ये डेफिनेटली डिमांड पुल इन्फ्लेशन ले आएगा। यानी दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस। वेजेस को इन्फ्लेशन से जोड़ देना, यानी जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी वेजेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन घटेगा तो वेजेस घटेंगे। तो इन्फ्लेशन से इंडेक्सेस को जोड़ देने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हायर परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर अगर बढ़ती है तो क्या इससे आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा, आप ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, यही तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसी से तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है।
इसके अलावा राइजिंग इंटरेस्ट रेट, मैंने अभी बताया इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट घटाने पे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है, उल्टा रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई घट जाएगी, तो ये वाला रीजन भी नहीं हो सकता। तो थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही जवाब है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।